नीरपुर गांव, जो चारों ओर से खेतों और हरियाली से घिरा हुआ था। वहाँ की गलियों में गरीबी और संपन्नता का गहरा फर्क साफ दिखाई देता था। गांव के एक छोर पर बड़े बड़े किसानों के पक्के मकान थे, वहीं दूसरी ओर कुछ कच्ची झोपड़ियाँ भी थी। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में रहती थी सुधा। शराब ने उसके पति का जीवन ही नहीं, पूरा परिवार छीन लिया। पति की मृत्यु ने सुधा को तोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह बिखरने का अवसर उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसकी गोद में थी एक छोटी सी बच्ची तारा, जो उस समय केवल 6 वर्ष की थी। मासूम आंखों में डर और भूख झलकती थी। माँ को रोते देख वह भी बिलक उठती और माँ की गोद में सिर छुपाकर कहती, माँ, हम अब क्या करेंगे? सुधा आंसुओं को पोंछते हुए कहती, कुछ न कुछ करेंगे बेटा। तेरी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। जब तक सांस है तुझे पालूंगी, तुझे बड़ा करूंगी। पति के गुजरने के बाद सुधा के पास अपना कोई ठिकाना नहीं रहा। मजबूरी में वह अपने मायके आ गई। उसका मायका इसी गांव नीरपुर में ही था, जहां उसका भाई किशन और भाभी पूनम रहते थे। भाई भाभी ने उसे घर में तो रख लिया। सुबह से शाम तक सुधा घर के सारे काम करती। पानी भरना, गाय भैंस का चारा काटना, आंगन बुहारना, खेतों में हाथ बंटाना, कोई भी काम ऐसा न था जिसमें उसने हाथ न लगाया हो। लेकिन इसके बावजूद भाभी के ताने उसका पीछा नहीं छोड़ते। अरे सुधा दीदी, जरा सोचो तो, हम कब तक तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पालेंगे? तुम्हें भी तो कोई काम धंधा करना चाहिए। सुधा चुप रह जाती। उसके पास कहने को शब्द तो बहुत होते, पर हालात उसका गला दबा देते। भाई किशन उससे कुछ कहता नहीं, मगर उसकी चुप्पी ही बताती थी कि वह अपनी पत्नी की बातों में है। वह जानता था कि उसकी बहन के पास न घर है न सहारा, इसलिए उसे निकाल नहीं सकता, मगर उसके चेहरे पर झलकती बेपसी सुधा को हर दिन चुभती थी। सुधा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका मन केवल पूजा पाठ में शांति पाता। जब भी वह अत्यधिक दुखी होती तो मंदिर चली जाती और माँ के चरणों में सिर रखकर आंसू बहाती। यही उसकी ताकत थी। एक दिन की बात है, सुबह से सुधा ने खेतों में काम किया, फिर घर लौटकर खाना बनाने में हाथ बटाया। शाम तक वह थककर चूर हो चुकी थी। उसने धीरे से भाभी से कहा, भाभी, मैं जरा माँ दुर्गा के मंदिर दर्शन के लिए जा रही हूँ। रोटी मैंने रख दी है, आप लगा लेना। भाभी पूनम ने ताना मारा, हाँ हाँ, यही तो काम रह गया है तेरे हिस्से का। काम छोड़ मंदिर भाग जाना, जैसे तेरी पूजा से घर का चूल्हा जल जाएगा। सुधा बिना कुछ बोले सिर झुकाए मंदिर की ओर चल पड़ी। उसकी छोटी बेटी तारा आंगन में खेल रही थी। मासूम खेलते खेलते भाभी की नजर में आ गई। पूनम ने चिल्लाकर कहा, ए अनु की छोकरी, तेरी माँ तो काम से भाग गई, अब तू चूल्हे पर बैठ, जल्दी से रोटियां बेल, वरना भूखे रहना पड़ेगा। तारा घबरा गई। भाभी, मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता, मैं कैसे रोटी बनाऊंगी? सीख जाएगी, आज नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? पूनम ने झिड़कते हुए उसे चूल्हे के पास बिठा दिया। बच्ची ने जैसे तैसे लकड़ी सुलगाने की कोशिश की, तभी उसकी उंगली जल गई। आमा। पूनम ने परवाह न की, उल्टा और डांट लगाई, ज्यादा नखरे मत कर, ठीक से गोल रोटी बेल, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगी। इतने में पूनम की अपनी 10 साल की बेटी नेहा भी वहीं आ गई। अचानक चूल्हे से निकली चिंगारी उसके हाथ पर भी जा लगी। नेहा दर्द से रो उठी। पूनम दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाने लगी और गुस्से में चिल्लाई, ये सब इस अनु ने जानबूझकर किया है, मैं इसे अभी सबक सिखाती हूँ। उसने डंडा उठाकर तारा को मारना शुरू कर दिया। तभी सुधा मंदिर से लौट आई। पीछे पीछे उसका भाई किशन भी खेतों से आया। सुधा अपनी बेटी को पिटते देख रो पड़ी और उसे बचाने दौड़ी, लेकिन पूनम पहले ही अपने पति किशन के सामने रोना धोना शुरू कर चुकी थी। सुनो जी, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। या तो ये दीदी और उसकी बेटी रहेंगी इस घर में, या फिर मैं और नेहा। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन रात काम करूं और बदले में ताने सुनूं। किशन ने पहले तो कुछ नहीं कहा,
मगर धीरे धीरे वह भी पत्नी की बातों में आ गया। उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, मेरा मन तो नहीं है कहने का, लेकिन पूनम सही कह रही है। आप कुछ दिन के लिए मौसी के घर हो आओ। वैसे भी वह आपको बहुत याद कर रही थी। सुधा ने अपने भाई की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, मगर उसने हालात को समझा और बोली, ठीक है भैया, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो मैं चली जाऊंगी, पर रास्ता मुझे नहीं मालूम। किशन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। उस रात सुधा करवटें बदलती रही। उसे समझ आ गया था कि उसका अपना भी उसे बोझ समझने लगा है। वह मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना करती रही। माँ, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं और मेरी बच्ची कहाँ जाए? बस हमें अपना आशीर्वाद देना। अगले दिन उसने कपड़ों की पोटली बांधी, माँ दुर्गा की छोटी मूर्ति उठाई और तारा का हाथ थामकर भाई के साथ चल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। पेड़ों की छांव और पक्षियों की आवाजें बीच बीच में मन को विचलित कर रही थी। चलते चलते अचानक किशन बोला, दीदी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। तुम सीधी इसी रास्ते चलती जाना, मौसी का घर मिल जाएगा। सुधा समझ गई कि भाई उसे जानबूझकर जंगल में अकेला छोड़ गया है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। संध्या ढलने लगी। तारा बोली, माँ, बहुत प्यास लगी है। सुधा ने ध्यान से सुना तो पास ही नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दी। चल बेटा, वहाँ से पानी पी लेते हैं। दोनों ने नदी से पानी पीकर राहत पाई, मगर सवाल अब भी वही था, रात कहाँ बिताई जाए। तभी तारा ने दूर एक झोपड़ी देखी और बोली, माँ, चलो हम वहीं चले। सुधा ने कहा। हाँ बेटा, शायद यही माँ दुर्गा की मर्जी है। वह दोनों झोपड़ी में चले गए। सुधा ने वहां माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की और पूजा में लीन हो गई। उस रात दोनों भूखे पेट सोए, लेकिन माँ के चरणों में सिर रखकर सुधा को थोड़ी शांति मिली। रात भर पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती रही। तारा कई बार माँ से लिपटकर डर के मारे कांप उठी। माँ, अगर यहाँ जंगली जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? बेटा, डर मत, हम अकेले नहीं हैं। माँ दुर्गा हमारे साथ है। जब भी डर लगे, उनकी मूर्ति की ओर देखना और मन ही मन उनका नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। तारा धीरे धीरे माँ की बातों से शांत हुई और सो गई, मगर सुधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार भाई का चेहरा याद आता। जिस भाई को उसने बचपन में कंधों पर बिठाया, उसकी पढ़ाई के लिए अपनी चूड़ियां बेच दी, उसी ने आज उसे जंगल में छोड़ दिया। आंखों में आंसू लिए उसने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, अगर दुनिया ने हमें छोड़ दिया है तो अब हमें आप ही संभालना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची भूखी न रहे, उसके जीवन में दुख न आए, उसे उजाला मिले। सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण झोपड़ी की टूटी छत से छनकर भीतर आई। तारा आंखें मलते हुए उठी और बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुधा के पास कुछ नहीं था। वह बाहर निकली और आसपास खाने के लिए कुछ खोजने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे बेर का एक पेड़ दिखाई दिया। उसने मेहनत करके कुछ बेर तोड़े और झोली में भर लाए। सबसे पहले माँ दुर्गा को अर्पित किए, फिर बेटी को खाने दिए। तारा बेर खाकर थोड़ी तृप्त हुई और माँ से बोली, माँ, ये बेर बहुत मीठे हैं। लगता है माँ दुर्गा ने ही हमें खिलाए हैं। सुधा मुस्कुराई, लेकिन आंखें फिर भी भीग उठीं। कुछ दिनों तक उन्होंने इसी तरह बेर, जंगली फल और पानी से जीवन काटा। लेकिन सुधा जानती थी कि केवल जंगल के भरोसे वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। उसे कोई काम ढूंढना ही होगा। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काट कर ले आई। लकड़ी से उसने छोटी छोटी टोकरियां बनाना शुरू किया। शाम तक उसने 2 टोकरी बना ली। अगले दिन तारा को साथ लेकर पास के बाजार पहुंची। बाजार में खड़े होकर आवाज लगाई, टोकरी ले लो,
टोकरी सिर्फ 50 रुपए में मजबूत टोकरी। लोग रुक रुक कर देखने लगे। किसी ने कहा, वाह, कितनी सुंदर है और कीमत भी कम है, एक मुझे दे दो। धीरे धीरे सारी टोकरियां बिक गईं। सुधा को कुछ रुपए मिले। इतने रुपए देखकर तारा की आंखें चमक उठीं। माँ, अब हम अच्छे से खाना खरीद सकते हैं ना? हाँ बेटी, आज तू पेट भर खाएगी। उस दिन उन्होंने बाजार से आटा, दाल और थोड़ा सा तेल खरीदा। शाम को पहली बार चूल्हे पर अपनी रसोई जलाई। दिन गुजरते गए। सुधा हर सुबह लकड़ी काटती, टोकरी बुनती और बाजार जाकर बेचती। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कुछ लोग कहते, देखो, कितनी मेहनती औरत है, बिना किसी सहारे के बेटी का पालन पोषण कर रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी ताने कसते। ये वही विधवा है जिसे भाई ने घर से निकाल दिया था, अब जंगल में रहकर टोकरियां बेचती है, जाने कब तक टिक पाएगी। सुधा ने इन बातों पर ध्यान न दिया। वह जानती थी कि मेहनत और भक्ति ही उसका सहारा है। इधर उसके मायके में हालात बदलने लगे। सुधा के घर छोड़ने के कुछ ही दिन बाद से किशन के खेत बंजर पड़ने लगे। पूनम चिंता में डूबी रहती। किशन जी, पता नहीं क्या हो गया, फसल खराब हो रही है, घर में अन्न का टुकड़ा नहीं बचा। किशन बेचैन होकर कहता, लगता है हमसे कोई गलती हो गई है। बहन को इस तरह निकालना शायद अच्छा नहीं था, तभी घर पर विपत्ति टूट पड़ी। लेकिन पूनम अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। ना जी ना, ये सब हमारी मेहनत की कमी से नहीं, किस्मत से हो रहा है। अब हमें शहर जाकर काम करना होगा, गांव में गुजारा नहीं होगा। धीरे धीरे घर पर इतनी तंगी आ गई कि नेहा भी भूख से रोने लगी। दूसरी ओर सुधा और तारा ने जंगल की झोपड़ी में अपने जीवन को ढाल लिया था। झोपड़ी भले ही टूटी फूटी थी, मगर उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपक जलता था। नवरात्रि आने वाली थी। सुधा ने तय किया कि इस बार वह पूरे 9 दिन का व्रत रखेगी और माँ दुर्गा की पूजा करेगी। तारा खुशी से बोली, माँ, मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी। माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद देंगी। हाँ बेटा, इस बार हम दोनों मिलकर माँ की पूजा करेंगे। उसने मेहनत से जोड़े गए कुछ रुपए निकालकर पूजा का सामान खरीदा। आटे से उसने थोड़ा सा प्रसाद बनाने का सामान भी रख लिया। नवरात्रि की तैयारी में सुधा और तारा ने अपनी झोपड़ी को साफ सुथरा किया। मिट्टी का फर्श लीपा, दीवार पर रंग-बिरंगे फूल लगाए। उस छोटी सी झोपड़ी में भले ही साधन न थे, लेकिन भक्ति और श्रद्धा से उसका वातावरण मंदिर जैसा लगने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुधा का संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था, मगर अब उसके मन में डर कम और विश्वास ज्यादा था। उसे लग रहा था कि माँ दुर्गा ने उसकी राह तय कर दी है। वह सोचती, शायद भाई भाभी का त्याग होना भी जरूरी था। अगर वे हमें घर से न निकालते तो हम अपनी ताकत कैसे पहचानते। माँ दुर्गा हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रही है। तारा भी अब समझदार होने लगी थी। इसी बीच गांव के लोग नवरात्रि की तैयारी में जुट गए। बड़े बड़े पंडाल बने, जगह जगह सजावट हुई। मगर सुधा को अभी भी याद था कि इस समाज में उसकी जाति को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वह सोचती, क्या मेरी बेटी कभी मंदिर के भीतर माँ के दर्शन कर पाएगी, या हमें यूं ही बाहर खड़े होकर तिरस्कार झेलना होगा। यह सवाल उसे हर रात कचोटता। लेकिन उसने तय किया कि चाहे दुनिया रोक दे, उसकी भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। सुधा अक्सर तारा से कहती, बेटा, याद रखो, इंसान का असली सहारा मेहनत और ईमानदारी है। और जब ये दोनों माँ दुर्गा की भक्ति के साथ मिल जाए, तो कोई भी मुश्किल इंसान को हरा नहीं सकती। माँ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। यही विश्वास उन्हें अगले कठिन मोड़ पर ले जा रहा था, क्योंकि असली परख अभी बाकी थी। नवरात्रि की सुबह थी। जंगल की उस छोटी सी झोपड़ी में सुधा और तारा ने माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया।
मिट्टी की दीवारों पर आम के पत्ते और गेंदा के फूल सजाए गए थे। हवा में धूप बत्ती की खुशबू फैली हुई थी। सुधा ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की। हे माँ, भले ही हमारे पास सोना चांदी नहीं, भले ही हमारे पास रेशमी वस्त्र नहीं, पर हमारी भक्ति सच्ची है। आप हमारी पूजा स्वीकार करें। तारा मासूम आंखों से माँ की प्रतिमा को देखती रही। माँ, क्या माँ दुर्गा सचमुच हमें देख रही है? सुधा मुस्कुराई। हाँ बेटी, देवी सब देख रही है। इंसान का दिल अगर साफ हो तो माँ सीधे वही विराजमान हो जाती है। झोपड़ी में पूजा करने के बाद तारा ने धीरे से कहा, माँ, सब लोग तो बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ ढेरों दीपक जलते हैं, बड़े पंडाल सजते हैं, क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं? सुधा के दिल में कसक उठी। वह जानती थी कि समाज की पुरानी प्रथाएं उन्हें मंदिर के भीतर कदम रखने नहीं देंगी। उनकी जाति को अछूत कहकर दूर खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन बेटी की आंखों में चमक देखकर उसने ठान लिया। हाँ बेटी, इस बार हम भी मंदिर जाएंगे। माँ दुर्गा सबकी है, किसी एक की नहीं। अगले दिन सुधा तारा का हाथ पकड़कर मंदिर पहुंची। भीड़ उमड़ी हुई थी। हर तरफ घंटे और शंख की आवाजें गूंज रही थी। सुधा जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, तभी एक पुजारी ने तेज आवाज में डांटा। अरे रुक, तू यहाँ क्या कर रही है? ये जगह तेरे जैसी नीच जात वालों के लिए नहीं है। भीड़ भी हंसने लगी। देखो देखो, ये टोकरियां बेचने वाली यहाँ माँ के दर्शन करने आई है। इसकी औकात नहीं कि मंदिर के अंदर कदम रखे। तारा घबराकर माँ से चिपक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, हम यहाँ क्यों आए? चलो वापस चलते हैं। सुधा का दिल कांप उठा। नहीं बेटा, हम वापस नहीं जाएंगे। माँ दुर्गा सबकी है और हमें रोकने का हक किसी को नहीं। सुधा ने पुजारी से सीधे शब्दों में कहा, पंडित जी, माँ दुर्गा ने कभी किसी को नीच या ऊंचा नहीं कहा। ये भेदभाव तो इंसान ने बनाया है। अगर माँ हमें स्वीकार नहीं करती, तो हमारी झोपड़ी में वे क्यों विराजती? अगर हमारी पूजा अपवित्र है, तो हमें रोजी रोटी कैसे मिलती है? पुजारी गुस्से से तिलमिला उठा। बहस मत कर, वरना तुझे मंदिर की सीढ़ियों से धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। हाँ, इस औरत को भगाओ। ये जगह इसके लिए नहीं। ऐसी औरतें मंदिर की शुद्धता खराब करती है। सुधा ने भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में दृढ़ता। ठीक है, अगर तुम हमें मंदिर से बाहर करोगे, तो हम अपनी झोपड़ी में ही माँ का दरबार सजाएंगे। और याद रखना, माँ वहाँ भी उतनी ही शक्ति से विराजेंगी। भीड़ के तानों से ज्यादा सुधा को अपनी बेटी की हालत देखकर दर्द हुआ। तारा सिसकते हुए बोली, माँ, क्या मैं सच में गंदी हूँ? क्या माँ दुर्गा मुझे प्यार नहीं करेंगी? नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। तू माँ की सबसे प्यारी संतान है। ये लोग अंधे हैं, जिन्हें माँ की असली मूरत नहीं दिखती। याद रखो, इंसान मंदिर बना सकता है, लेकिन माँ दुर्गा का असली घर हमारे दिल में होता है। मंदिर से लौटकर सुधा ने एक बड़ा संकल्प लिया। उसने झोपड़ी को और सजाया। उसने कहा, अब हमारी झोपड़ी ही मंदिर है। यहाँ कोई हमें अपवित्र नहीं कहेगा। हाँ माँ, अब हमारी झोपड़ी का मंदिर सबसे सुंदर होगा। धीरे धीरे आसपास के कुछ गरीब और दलित लोग भी सुधा के दरबार में आने लगे। उन्हें भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सुधा ने सबका स्वागत किया। यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। माँ दुर्गा सबकी है। सुधा की इस भक्ति और साहस की खबर पूरे गांव में फैल गई। पुजारी और बड़े लोग भड़क उठे। अगर हर कोई झोपड़ी में मंदिर बनाने लगेगा तो असली मंदिर की इज्जत कहाँ रह जाएगी? इस औरत को सबक सिखाना होगा। कुछ ने धमकी दी। अगर तूने यह दरबार नहीं हटाया तो तेरा जीवन और कठिन कर देंगे। सुधा डर गई, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपक जलाते हुए कहा, माँ, आज मेरी परख हो रही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे और मेरी बेटी को आप शक्ति दीजिए। तारा ने भी हाथ जोड़कर माँ से कहा,
हे माँ दुर्गा, अगर लोग हमें अपवित्र कहते हैं, तो आप ही साक्षी बनकर बताइए कि सच्चाई क्या है। मैं छोटी हूँ, लेकिन आपकी भक्त हूँ। अगर आप हमें स्वीकार करती है तो कोई हमें नीचा नहीं कह पाएगा। सुधा ने बेटी की मासूम आवाज सुनी और आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, मेरी बेटी अब छोटी नहीं रही, उसकी भक्ति मुझसे भी गहरी है। शायद माँ दुर्गा इसी के जरिए समाज को सच्चाई दिखाएंगी। हर शाम सुधा दीपक जलाती, तारा भजन गाती और आसपास के बच्चे फूल चढ़ाते। गांव में हलचल। पुजारी और बड़े जमींदार इस बदलाव से बेचैन हो उठे। अगर हर कोई इस औरत के दरबार में जाने लगेगा तो मंदिर में कौन आएगा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ लोग बोले, ये औरत हमारी परंपरा बिगाड़ रही है। इसे रोको, वरना कल को पूरा गांव इसे ही देवी समझने लगेगा। गांव के मुखिया ने आदेश दिया, आज रात इसकी झोपड़ी जलाकर राख कर दो, तभी सबको सबक मिलेगा। उस रात जब सुधा और तारा भजन गा रहे थे, तभी कुछ लोग मशाले लेकर पहुंचे। आज तेरी भक्ति का दिखावा खत्म कर देंगे। तारा डरकर माँ से लिपट गई। माँ, ये लोग हमें मार देंगे। नहीं बेटा, याद रखो, माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपक रखकर प्रार्थना की। हे माँ, आज हमारा सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे ही वे लोग झोपड़ी को आग लगाने वाले थे, तभी अचानक तेज तूफानी हवा चल पड़ी। उनकी मशालें एक एक कर बुझ गईं। आकाश में बादल गरजने लगे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीड़ घबराकर इधर-उधर भागने लगी। पुजारी को भी स्वीकार करना पड़ा। माँ की भक्ति जाति से नहीं, दिल से